नमस्कार, स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश हड़ताल से हालाकान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के 10,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज से सभी सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल का असर भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश से गंभीर बीमारियों से पीड़ित इलाज की उम्मीद में मरीज परेशान देखे जा रहे हैं। भोपाल जिला प्रशासन के मुताबिक कुछ मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहीं कुछ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में अपॉइंट किया जा रहा है। लेकिन अस्पतालों की कुछ तस्वीरें सच बयां करती हुई नजर आ रही हैं। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर के मुताबिक आज हमारी हड़ताल का पहला दिन है। इसके पहले हम अपनी इन्हीं मांगों को लेकर 4 बार हड़ताल कर चुके हैं, मगर हर बार मुख्यमंत्री के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दी जाती थी और उस आश्वासन का नतीजा कागजों में आज तक देखने को नहीं मिला। मजबूरन हमको इस बार फिर से हड़ताल पर जाना पड़ा है। सरकार हम पर कार्रवाई की बात कह रही है। अब सरकार की हर कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार हैं, जहां तक कि हमारा एसोसिएशन सरकार के डंडे खाने से लेकर जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार है। भोपाल जिला प्रशासन की बात करें तो भोपाल कलेक्टर के मुताबिक भोपाल जिले में सभी सरकारी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जहां एक तरफ पूरे प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वहीं भोपाल संभाग प्रशासन भी मोर्चा संभाले हुए है। भोपाल संभागीय कमिश्नर माल सिंह के मुताबिक हमने भोपाल के सभी संभागीय अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। किसी भी मरीज को इलाज से संबंधी परेशानी ना हो, उसके लिए अमला नजर बनाए हुए है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वह अस्पतालों पर विकल्प के तौर पर अन्य डॉक्टर भी व्यवस्था करें। तो ये मांगे शायद मैं समझता हूँ कि 10 साल पहले भी मान ली गई थी, 17 फरवरी को भी मान ली गई थी। सब कुछ हो रहा है, कहाँ है? मतलब क्या ये बातों से ही मान ली जाती है? आदेश कहाँ है? और हम ये कह रहे हैं कि जब एक सहमति बनी थी हमारी, उसके आदेश हैं कहाँ? फिर उसमें अड़ंगा क्यों आया? अधिकारी पलटे क्यों अपनी बातों से? तो ये हमारा ये सवाल है कि जो आज 10 सालों से चिकित्सक केवल आश्वासन पे वापस आ रहा था, और अगर आज वो ये कह रहा है कि अब मैं आदेश के बगैर वापस अपने काम करने जाऊंगा, तो क्या गलत है? क्या वो सिर्फ आश्वासन के आधार पर चलते रहेंगे? उनके कोई अधिकार नहीं। कल देर रात में ही जैसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किए गए थे, और कल रात में ही लगभग 2-2:30 बजे तक बैठकर पूरी टीम के साथ में हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी और हमने मैपिंग करी थी कि अलग अलग अस्पतालों से अगर आवश्यकता पड़ी तो किन किन प्राइवेट अस्पतालों में हमको शिफ्टिंग करनी है, कहाँ कहाँ से हमको डॉक्टर बुलाने हैं, किस किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हमको बुलाने हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज विधिवत तरीके से, समुचित तरीके से सभी का इलाज यहाँ पर जारी है। ओपीडी पूरी तरीके से चल रही है, ओपीडी बंद नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशंस भी हुए हैं और लोगों ने जाके सभी डिपार्टमेंट्स में दिखाया भी है। सभी जो वार्ड हैं, 672 पेशेंट्स जो अभी एडमिट हैं, उनमें उनकी समुचित देखभाल चल रही है। कुछ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें लगभग 1500 के आसपास बेड्स हम लोगों ने रिजर्व करके रखे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको शिफ्ट भी करेंगे और मुफ्त में इलाज वहाँ पर होगा। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स यहाँ पर बुला लिया है और हमारे सभी वार्ड में ओपीडी सब व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक से चल रही है। सर, एक आयुष डॉक्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टरों का ये मानना है कि ऐसा विकल्प नहीं हो सकता है, मतलब नहीं, आयुष एक्चुअली जो जनरल व्यवस्थाओं से संबंधित है। ओपीडी में जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, कई व्यक्ति वहाँ नहीं जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, तो उनको देख रहे हैं और व्यवस्था में उनको भी लगाया गया है। सर, काफ़ी हद तक मरीज भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मरीजों से भी हमने चर्चा की तो उनको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हड़ताल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रभाव देखने को मिल रहा है। नहीं, अभी हमने जो व्यवस्थाएँ किया है वो मेरे हिसाब से पूरी प्रॉपर है, प्रॉम्प्ट व्यवस्था है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं वो जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित होना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हमारे करीबन 150 डॉक्टर यहाँ पर हैं अभी वर्तमान में। इसके अलावा हमारा सभी पूरा पैरा मेडिकल जो स्टाफ वो लगा हुआ है। हम पूरा विजिट करके आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं अभी। देखिए, हम डॉक्टर से अपील करते हैं कि हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली हैं।
कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई, उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। तो उनकी सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे, मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटें, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज की देखभाल करना, इस संकल्प इस शपथ के साथ वो डॉक्टर बने और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पहले काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि वो वापिस आए। तो ये बयान है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। वहीं प्रशासन भले ही लाख दावे करे कि अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, प्राइवेट डॉक्टर को मरीजों के इलाज के लिए तैनात किया गया है, लेकिन इलाज के लिए आए मरीजों को परिसर के अंदर भटकना पड़ रहा है। ना ही मरीजों का इलाज के लिए पर्चा काटा जा रहा है और ना ही डॉक्टर्स द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पर्चा नहीं बनेंगे, बाहर बैठिए, आप जाइएगा यहाँ से। हड़ताल है, पर्चा नहीं कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि नहीं साहब बोल रहे हैं कि नहीं कटेगा। नहीं कटेगा पर्चा, नहीं कट रहा पर्चा, नहीं कट रहा पर्चा, नहीं कटा हमारा। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और मुख्य मांग जो डीएससीपी की बताई जा रही है, ये मांग इस तरह है कि समय समय पर डॉक्टरों को पदोन्नति के अवसर मिलते रहते हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए अवसर प्राप्त होते रहते हैं। इसी को लेकर वह मांग कर रहे हैं। ये पूरी डीएससीपी की जो प्रस्ताव है 2008 से ही कई राज्यों में लागू है, लेकिन यहाँ पर भी लागू करने की मांग डॉक्टर कर रहे हैं। अब तक तमाम सवाल डॉक्टर्स के हैं, मरीजों को इससे परेशानी हो रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं और साथ ही इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले दुर्गेश, आपके पास आना चाहूंगा। आप भोपाल में हैं और लगातार सुबह से आप कवरेज कर रहे हैं, आपने डॉक्टर से बातचीत की है, मरीजों से बातचीत की है। फिलहाल क्या ग्राउंड पर स्थिति है, जो हड़ताल है क्या दृश्य दिखाई दे रहा है और सरकार से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिली है? दुर्गेश, अब अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो स्वदेश न्यूज़ की टीम ने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से इस चीज़ का जायजा लिया। जिस तरीके से वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वह 3 प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तो जो अपने हितों को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर, जो डॉक्टर मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उन मरीजों की जो एक इलाज के लिए आए, वहां पर दर दर भटक रहे हैं और इलाज की उम्मीद जगाए हुए वहां पर पहुंचे, अस्पताल परिसर पर पहुंचे, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों मरीज परेशान होती नजर आ रही। तीसरी तस्वीर, सबसे बड़ी जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वह यह निकलकर सामने आई कि जिला प्रशासन के झूठे दावे, खोखले वादे निकलकर सामने आए। जिस तरीके से जिला प्रशासन जो कलेक्टर हैं और संभागीय कमिश्नर यह दावे करते हुए नजर आए कि अस्पताल परिसर में सभी संभागीय और भोपाल जिला अस्पताल में व्यवस्था की गई है, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों से डॉक्टरों को अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ साथ में जो मरीज हैं, जो सरकारी अस्पतालों से एम्बुलेंस से मरीज रेफर होकर जाएंगे प्राइवेट अस्पतालों में, यानी कि यहां पर 2 अस्पतालों को अपॉइंट किया गया है, जेके अस्पताल और चिरायु अस्पताल। जेके अस्पताल और चिरायु अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है मरीजों का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए, यानी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जेके एलएन अस्पताल और चिरायु अस्पताल में वैसे ही वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां का बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, यानी कि जो गरीब मरीजों के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में जो अन्य प्राइवेट अस्पताल है वहां पर जो चार्ज लगता है पहले से, वही चार्ज मरीजों को देना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से दावा किया प्रशासन ने कि यहां पर प्राइवेट अस्पतालों के जो स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है, यहां पर मरीजों की देखरेख के लिए, मरीजों के इलाज के लिए जो यहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं वो प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की निगरानी में ऑपरेशन हो रहे हैं। मगर जमीनी हकीकत कुछ और निकलकर सामने आई। मरीजों के जो बयान निकलकर सामने आए, मरीजों की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वहां पर मरीज दर बदर भटकते हुए नजर आए, परिसर के अंदर भटकते हुए नजर आए। इलाज के लिए उनको प्रॉपर इलाज नहीं किया जा रहा है उनका, ना ही किसी भी प्रकार से वहां पर इलाज की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। इसी के साथ साथ में जो ओपीडी पर्चा है, इमरजेंसी पर्चा है, उस पर्चे
का भी हमने जायजा लिया कि क्या आखिरकार जिस तरीके से जिला प्रशासन दावे कर रहा है, वादे कर रहा है कि यहाँ पर ओपीडी पर्चा भी काटा जा रहा है और मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है, उसका जब हमने जायजा लिया तो यह तस्वीर भी झूठ निकलकर सामने आई और जमीनी हकीकत पे ना ही किसी प्रकार के पर्चे काटे जा रहे थे, ना ही मरीजों को इलाज दिया जा रहा था, बल्कि जो वहां पर स्टाफ तैनात था, स्टाफ के द्वारा यह बोला जा रहा था मरीजों को कि आज हड़ताल है, जब तक हड़ताल स्थगित नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में हमने बात की चिकित्सीय शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से, वह भी सरकार के साथ में और सरकार के मुताबिक जिस तरीके से दावे और वादे करते हुए नजर आए कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। कल से ही, जब से हड़ताल का पता चला है सरकार को, तब से ही यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के साथ में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की मरीजों को कोई अव्यवस्थाओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। मगर जिस तरीके से मैंने आपको 3 तस्वीरें बयां की और 3 तस्वीरों के साथ में जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो तक गए, जमीनी हकीकत तक गए, वहां पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। बहरहाल डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। करीब मध्य प्रदेश के तमाम 10,000 से भी ज्यादा जो डॉक्टर हैं वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर अगर डॉक्टर से बात की जाए तो डॉक्टरों का कहना है कि इसके पहले भी 4 बार वह हड़ताल पर जा चुके हैं और सरकार के आश्वासन के मुताबिक, जिस तरीके से सरकार ने पहले आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा, उनकी मांगों को माना जाएगा, मगर सरकार ने उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया है। जहां तक कि सिर्फ आश्वासन ही देती है सरकार, प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, मगर लिखित तौर से या कागजी तौर से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। उन मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया जाता है, उनका इंप्लीमेंट कागजी पर निकलकर सामने नहीं आता है। इस वजह से चौथी बार हमको हड़ताल पर जाना पड़ा और अब डॉक्टर आर या पार की लड़ाई के मूड पर नजर आ रहे हैं। यानी कि डॉक्टरों का स्पष्ट तौर से मानना है, हड़ताल के द्वारा सरकार को भी उन्होंने आगाह किया कि इस बार चाहे भले ही जेल भरो आंदोलन करना पड़े या चाहे सरकार के खिलाफ में सरकार या जिला प्रशासन उनके ऊपर डंडे चलाए या सरकार कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन वह अपनी हड़ताल को स्थगित नहीं करेंगे जब तक कि कागजों पर उनकी मांगों को अमल नहीं किया जाएगा। तब तक डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इसी के साथ में जब हमने वहां सवाल पूछने की कोशिश की कि जो डॉक्टर्स का परम धर्म होता है, डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है कि मरीज को अगर इलाज चाहिए तो सारी चीजों को छोड़कर वह पहले मरीज का इलाज करे, इन तमाम सवालों के जो डॉक्टर्स वह जवाब देते हुए नजर आए कि वह इन सब चीजों की जो वजह है, इन सब कारणों की जो वजह है वह सरकार है और सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया है। ये आत्मरक्षा और आत्मविश्वास की लड़ाई है जिसके लिए वह अब अपनी हड़ताल पर अडिग रहेंगे। मरीजों को चाहे भले इसका खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन इन मरीजों के खामियाजा पर डॉक्टर्स पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें भी कई विरोधाभास हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा इंदौर चलते हैं जहां संवाददाता अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, कहां पर आप मौजूद हैं? किस तरह की हड़ताल का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और जो तमाम सवाल शासन स्तर पर पूछे जा रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स पूछ रहे हैं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? उनके सवाल क्या क्या हैं? के एमआर हॉस्पिटल जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल कहा जाता है, यहाँ पर हम ताजा तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है हड़ताली डॉक्टर जो है सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार पिछले कई दिनों से उनकी जो है मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी फिलहाल डॉक्टरों का यही कहना है कि वे झुकने के मुड़ में नहीं। उनके द्वारा पिछले काफी समय से उनका यही कहना है कि लगातार मांगे की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन और सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसको लेकर लगातार विरोध कर इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी भी उनसे बात करते हैं कि किस तरह को लगातार जो हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि वे इस बार झुकने के मुड़ में नहीं है। हड़ताल उम्मीद थी कि आज ऑल ऑफ हो जाती। हम लोग भी नहीं चाहते कि मरीजों का नुकसान हो और 5-6 हजार 4-5 हजार मरीज रोजाना आते हैं अस्पताल में। कम से कम 1,500 से 2,000 मरीज यहाँ एडमिट रहते हैं। ऑपरेशन रोज 500 होते हैं। तो हमें कुछ खराब लगता है कि लोगों की परेशानी हो रही है। अब सरकार को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सुने और मांगों को मान ले, खत्म कर दे। कोई बड़ा इशू नहीं है, फाइनेंशियल लॉस तो हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा मान सम्मान की बात है, उनको कर देना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा है कि मरीज भी काफी परेशान हो। आपको नहीं लगता है कि हड़ताल से कहीं ना कहीं सभी का नुकसान? बहुत तकलीफ होती है, हमें बहुत पीड़ा होती है, लेकिन सरकार को हम वर्षों से बोल रहे हैं, हमारे पास क्या रास्ता है बताइए आप? कोई रास्ता नहीं बचा। हमने सब जगह दरबार खटखटाए, लोगों से बात की, 100 से ज्यादा एप्लीकेशन दी, जाके मिले, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिले, कई बार टाइम लेने पड़ गई, लेकिन बात तो नहीं बनी। और स्पष्ट सीधी सीधी बात थी कि हमारी जो सिस्टम है वो सेंट्रल के हिसाब से कर दीजिए, बाकी राज्यों के हिसाब से कर दीजिए, उसी में तकलीफ आ रही है। तो ये इसका हल होना चाहिए।
हम चाहते हैं कि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो, लेकिन हमें रिटर्न में माननीय मुख्यमंत्री जी दे दें, हम उसको कॉल ऑफ करें। जैसे कि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है अरविंद गंगोरिया जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा लिखित आश्वासन के बाद ही वे किसी तरह के आगे का रुख अख्तियार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि काली पट्टी बांधे डॉक्टर जो है वह अस्पताल के गेट पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हाथों में काली पट्टी बांधी है। इसके साथ ही शासकीय डॉक्टरों के अलावा भी जो है इनको कई संगठनों का समर्थन भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जूनियर डॉक्टर भी इनके समर्थन में आ गए हैं और जूनियर डॉक्टर भी लगातार जो शासकीय डॉक्टरों के साथ यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो जिस तरह से देखने में आ रहा है कि डॉक्टर किसी भी तरह से यहाँ पर झुकने के मूड में नहीं है। लिखित आश्वासन के बाद ही डॉक्टरों का ये कहना है कि वे झुकेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा भी ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है शासकीय अस्पतालों में जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई, लेकिन जो ताजा हकीकत है, जमीन स्तर पर हकीकत की बात की जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। मरीज जो है लगातार परेशान होते जा रहे हैं। और इंदौर के अगर एम्बा हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर रोजाना सैकड़ों जो ऑपरेशन होते हैं, हजारों मरीज जो आसपास के जिलों से यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर भी जो है कहीं किसी भी तरह से झुकने के मूड में नहीं, उनको आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगों पर उचित तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाला जाता और जो सरकार की तरफ से अगर लिखित में उनको जवाब नहीं दिया जाता तो वे किसी भी तरह से जो झुकने के मूड में नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखने में इंदौर में ये आ रहा है कि शासकीय अस्पतालों में लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जो दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पर व्यवस्था पूरी नहीं नजर आ रही और मरीज यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जमीनी स्तर से आप ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और काफी गंभीर सवाल हो जाते हैं कि जिन व्यवस्थाओं का जिक्र शासन द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए भोपाल से दुर्गेश के पास चलते हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से आपने बातचीत की है, खासकर सरकार का जो बयान आया है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं सारी मांगों को मान लिया है। आश्चर्य उनको हो रहा है कि डॉक्टर्स प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान अगर सरकार की ओर से आते हैं, क्योंकि सारा दारोमदार सरकार के ऊपर है, सारा भरोसा डॉक्टर्स का उनके ऊपर है, जनता भी जो परेशान हो रही है, उम्मीद है कि सरकार कुछ फैसला करेगी, लेकिन सरकार को आश्चर्य हो रहा है कि प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। तो किस तरीके से इसके मायने निकाले जाएं और क्या सच्चाई इसकी नजर आ रही है? बिल्कुल ऋषभ, स्पष्ट तौर से जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं आपसी जो सहमति है, जो सामंजस्य डॉक्टर्स और सरकार के बीच में, वह स्थापित नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से हमने देखा, डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी बयान दिया है इस पर कि डॉक्टर्स की मांगें मान ली गई हैं और वह सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि वह अपनी हड़ताल खत्म करें और मरीजों का इलाज करें। और सबसे अहम बात यह है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह भी दावा किया है और कल से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो मांगें हैं वह पहले ही मान ली गई थी, लेकिन वह हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं सरकार को खुद पता नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है और इन पे सरकार और डॉक्टर्स के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। इसी के साथ में अगर मांगें मान ली गई हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि फिर डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स का यह मानना है कि जो सरकार यह दावे और वादे कर रही है, जो बयान जारी कर रही है, वीडियो जारी कर रही है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है, तो फिर कागजों पर वह इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है और इस वजह से उनको हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। और इसी के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार का कोई प्रतिनिधि उन डॉक्टर से अगर बात करे तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल का कुछ ना कुछ का रास्ता जरूर निकल सकता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही सरकार का प्रतिनिधि उन डॉक्टर से बात कर रहा है और डॉक्टर्स ही सरकार के सामने झुकने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बयान भी दिया है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, बॉन्डेड डॉक्टर हैं, संविदा स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको सेवा में तैनात किया गया है, मरीजों के इलाज के लिए तैनात किया गया है। मगर संविदा स्वास्थ्यकर्मी तो पहले से ही हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उसी के साथ में अब डॉक्टर्स भी हड़ताल पर बैठ गए। रही बात प्राइवेट जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, वो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स कितनी सेवाएं सरकारी अस्पताल में देंगे यह तो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की वहां पर, तो जमीनी हकीकत भी निकलकर सामने आ गई कि प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स तो वहां पर मौजूद ही नहीं है। क्योंकि यदि अगर प्राइवेट डॉक्टर्स वहां पर मौजूद होंगे, अस्पतालों के डॉक्टर्स, तो मरीजों को भटकना नहीं पड़ता। मरीज वहां पर करीब सैकड़ों की तादाद में मरीज भटकते हुए नजर आ रहे हैं, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, ओपीडी से पर्चे नहीं काटे जा रहे हैं। फिर किस तरीके से सरकार दावे और वादे कर रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मांगों को लेकर कि सरकार दावे कर रही है कि मांगों को मान लिया गया है, या किस तरीके से बयान जिस तरीके से सरकार दे रही है कि उनके मांगों को मान लिया गया है। और बीती देर रात भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि उनकी मांगों को मान लिया गया है, मगर फिर क्यों, जब मांगों को मान लिया गया है तो फिर क्यों वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ सवाल बने हुए हैं
और जिन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार और डॉक्टर्स के प्रतिनिधि आपस में बात करके ही उनके सवालों का जवाब दिया जा सकता है और एक दूसरे में आपसी सहमति से ही यह हड़ताल खत्म की जा सकती है। और जहां तक डॉक्टर्स को जो मानना है, डॉक्टर्स की जो मांगे हैं कि जो उनकी मांगे हैं उन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और जिम्मेदार जो मंत्री हैं उनको लिखित तौर से उनको लिखित आदेश चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। और लिखित आदेश सरकार क्यों नहीं दे रही है, यह भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है ऋषभ जी। निश्चित तौर पर देखिए, आपने तालमेल का जिक्र किया, डॉक्टर और सरकार के बीच जो तालमेल की कमी देखी जा रही है, इन सबके बीच संशय जो है वो मरीजों के भीतर है कि वो क्या करें। तो आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि जो मरीजों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल है, मरीज क्या करें, कहां जाएं और किस तरीके से अपनी परेशानियों का समाधान उन्हें मिलेगा। मैं इंदौर जाऊंगा, उससे पहले दुर्गेश संक्षिप्त में आप इस पूरे सवाल के जवाब दें। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से यह सवाल है तो इस सवाल के मैं आपको 2 जवाब देना चाहूँगा और 2 जवाब में ही पूरा संक्षेप विवरण दे दूंगा कि जिस तरीके से मरीजों की वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, यह 2 लाइन के जवाब पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। पहला, सरकार दावे कर रही है, प्रशासन दावे कर रहे हैं कि मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों से डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। करीब 150 से भी ज्यादा डॉक्टर सिर्फ हमीदिया अस्पताल और भोपाल जिले से सटे हुए अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स वहां पर तैनात हैं जो कि मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसी के साथ में कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी अपॉइंट किया गया है कि जो कि यहां से मरीजों को रेफर करके उन अस्पतालों पर पहुंचाया जा सकता है, वहां पर उनका इलाज किया जाएगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह सरकार और प्रशासन के दावे हैं। मगर जमीनी हकीकत की अगर हम बिल्कुल जमीनी हकीकत भी आप बता रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो जमीन पर कमी दिखाई दे रही हैं। सीधा इंदौर चलेंगे, समय की कमी है। अशरफ, आप बताइए किस तरीके से जमीनी स्तर पर हकीकत आप देख पा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, सबसे बड़ा संशय मरीजों के अंदर है कि क्या वो करें, फिलहाल क्या उनके लिए व्यवस्था है? बिल्कुल, अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर के अगर शासकीय अस्पतालों का अगर जमीनी हकीकत बताएं तो जिस तरह से शासकीय अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों की संख्या हजारों में होती है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे थे कि जो है वहां पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई, लेकिन वो सैकड़ों डॉक्टर की है। ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या ज्यादा और डॉक्टरों की संख्या कम है, तो कहीं ना कहीं मरीज भी काफी परेशान हो रहे हैं और जिस तरह से दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो। अगर शासकीय डॉक्टरों की हड़ताल की बात की जाए तो उनका यही कहना कि उनको भी इस तरह की हड़ताल करने का रुख अख्तियार करना पड़ा, उसको उनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने पहले इसके लिए शासन स्तर पर बातचीत करने की कोशिश की। पिछले काफी दिनों से जो है इस तरह के मामले को लेकर संघर्ष किया जा रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहले सरकारी डॉक्टरों ने अपने जो है हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम किया, उसके अगले दिन जो है 2 घंटे के लिए काम बंद रखा। उसके बाद आज इस तरह की नौबत आई कि शासकीय डॉक्टर को जो है पूर्णकालिक रूप से अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए जाना पड़ा था। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इस पूरे मामले को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर उनके लगातार आरोप लग रहे हैं कि सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। वे काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार से लिखित में इस पूरे मामले में आश्वासन लेना चाहते हैं। इसके बाद ही किसी तरह से डॉक्टर जो है काम पर वापस लौटने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, डॉक्टर्स लगातार इससे पहले मांग करते आ रहे हैं, ऐसे में सरकार से भरोसा चाहते हैं और जो आश्वासन मिलता आया है उससे बिल्कुल वह चाहते हैं कि आश्वासन के इतर वह मांगों को लिखित रूप में माने। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए दुर्गेश, आपका बहुत शुक्रिया। अशरफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो मरीजों को है, क्योंकि तमाम तरह के जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है और जो गंभीर मसला, हमीदिया अस्पताल में 32 ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। तो ऐसे में अब मरीज क्या करें, इस पूरे तमाम तरह के सवाल जो हैं इनको लेकर हमने रिपोर्ट दिखाई है, हमारे संवाददाताओं ने आप तक जानकारी साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।